हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपका 4 है। इसमें सिंपली आपका स्टेटमेंट दे दिया गया है। इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको सिर्फ आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है वही आपको निकाल के दे देना है। इसमें आपको वैल्यू नहीं निकालना है, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में निकाल कर छोड़ देना है। तो जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया है, उसका एरिया आपको गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द। इस इक्वेशन में सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल लेना है। लेट्स से रेक्टेंगल के ए पार्ट आपका एल है और ए पार्ट आपका बी है। यहाँ पे जो कंडीशन बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी आपका जो लेंथ है वो आपका ब्रेथ का ट्वाइस है और एक ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे या लेट कर देंगे कि आपका जो ब्रेथ है वो x मीटर है, तो आपका जो लेंथ हो जाएगा वो 2x + 1 हो जाएगा। और आपको गिवन क्या है? गिवन है एरिया, जो कि कितना है? 528 मीटर का स्क्वायर है। आपका जो रेक्टेंगल है उसका एरिया बेसिकली L इंटू बी होता है, तो L इंटू बी इक्वल टू 528 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका L है, L की वैल्यू 2x + 1 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय जो आपका B है जो कि x है, यहाँ पे पुट करके एक इक्वेशन बना देना है। और उस इक्वेशन को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, देखेंगे आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ax² + bx + c, यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होना चाहिए। और आपका जो x² का जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, हमारा जो इक्वेशन होगा बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो आपका जो इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग लेट कर देंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। तो आपका लेंथ क्या हो जाएगा? 2x + 1 मीटर हो जाएगा। लेंथ 2x + 1 क्यों होगा? यहाँ पे आप स्टेटमेंट में एक बार फिर से देख लो, आपका जो लेंथ है बेसिकली ब्रेथ का डबल है, उसके बाद एक ज्यादा है। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस से 1 ज्यादा है। आपका जो ब्रेथ है जो कि x है उसका ट्वाइस + 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि आपका L इंटू बी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है 528 मीटर, लेंथ आपका 2x + 1 है और आपका जो ब्रेथ है वो x है। इस इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम x को 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x, और 528 को हम लोग लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो आपका माइनस हो जाएगा 528 = 0। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम लोग 1 लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम जो इक्वेशन 1 है उसको कंपेयर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ax² + bx + c। तो यहाँ पे नजर आ रहा है a आपका 2 है, b 1 है और c आपका -28 है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए आप सबसे पहले आप हाईएस्ट पावर को देखोगे, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर आपका 2 है और जो कोएफिशिएंट a है बेसिकली 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सिंपली आपको इस इक्वेशन में जो स्टेटमेंट गिवन था उस स्टेटमेंट का यूज करके आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के दे देना है, जो कि मेरे केस में 2x² + x -528 = 0 निकल के आया है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान रखना आपको, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो 306 है। आपको इंटीजर फाइंड आउट करना है। आपको ध्यान रखना है डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 1, यानी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के बीच में आपका एक का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इंटीजर को लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर्स x लेट कर लेंगे, और जो आपका सेकेंड वाला इंटीजर्स होगा x + 1 हो जाएगा। यानी एक को हम x मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपका जो डिफरेंस है वो 1 का होना चाहिए। तो सिंपली पहला आपका x हो गया, दूसरा आपका x + 1 हो गया। दोनों का प्रोडक्ट
प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, रिजल्ट आपका 306 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन में आपको यही शो करना है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इंटीजर को x लेट कर देंगे, तो आपका सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। आप अपने समझने के लिए यहाँ पे साइड में एक नोट बना लेना, इसमें लिख देना डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 1। अब आपका जो क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, दोनों का प्रोडक्ट आपका 306 होता है, तो x+1 इक्वल टू 306। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका x का स्क्वायर प्लस x 306 को इधर लेके आ जाते हैं, तो आपका -306 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो आपका a b c की वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो a है 0 के इक्वल नहीं है और जो आपका हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो हम लोग कह सकते हैं जो यहाँ पे इक्वेशन निकल के आया है वो बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। यहाँ जो आपका इक्वेशन दिया गया है इसमें बोला गया है रोहन की जो माँ है उसकी एज रोहन से 26 ईयर ज़्यादा है। तो हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, रोहन का एज x मान लेते हैं, उसकी जो मदर है उसकी एज क्या हो जाएगा, x+26 हो जाएगा। यहाँ पे एक सिचुएशन दिया गया है 3 years from now, यानी जो प्रेजेंट एज है उसके 3 साल बाद। तो जब भी हम लोग ईयर्स फ्रॉम नाउ की बात करेंगे तो एज में प्लस का साइन लगा देंगे और जितना भी ईयर्स दिया गया उसको ऐड कर देंगे। तो 3 years फ्रॉम नाउ जो रोहन का एज है x+3 हो जाएगा और जो मदर का एज है आपका x+26 + 3 यानी आपका x+29 हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है बेसिकली 360 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आपका x+3 मल्टीप्लाई बाय x+29 आपका 360। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आ जाना है। तो सबसे पहले हम लोग रोहन के एज को लेट कर दिए, लेट द रोहन एज x ईयर्स, उसकी मम्मी की एज x+26 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपका 26 ईयर ज़्यादा है रोहन की माँ की एज रोहन से, तो हम लोग सिंपली x+26 कर लेंगे। उसके बाद आपका 3 years फ्रॉम नाउ जो रोहन का एज है x+3 हो जाएगा और उसकी जो माँ की एज है x+26 में हम लोग 3 ऐड कर देंगे, तो आपका x+29 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर लेंगे जो कि यहाँ पे गिवन है कि दोनों का प्रोडक्ट यानी x+3 x+29 आपका 360 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक x को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग +3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x मल्टीप्लाई बाय x+29 + 3 x+29 और इधर जो लिखा हुआ है 360 उसको एज इट इज अभी लिख देंगे। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका x इंटू x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 29x हो जाएगा। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेते हो 3x और आपका 29 इंटू 3 आपका 87 हो जाएगा और जो 360 इसको हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस में है तो इधर आपका माइनस हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो x है इसको ऐड कर लेते हैं, तो आपका जो इक्वेशन आ रहा है x का स्क्वायर प्लस 32x यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो 360 से अगर हम 87 को माइनस करते हैं तो आपका 273 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद सिंपली हम लोग इक्वेशन 1 को कंपेयर कर लिए, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकल के आ गया। यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट पावर है 2 है, आपका ए 0 के इक्वल नहीं है, इसी वजह से जो गिवन इक्वेशन होगा वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है आपका 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। फिर आपका इफ़ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर लेस, जो आपका यूनिफॉर्म स्पीड था जो कि आपका x किलोमीटर अगर हम लोग लेट कर दे, तो आपका दूसरे सिचुएशन में क्या बोल रहा है, वो स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देना है, यानी दूसरे सिचुएशन में आपका जो स्पीड होगा x-8 हो जाएगा। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो आपका जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है तो इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम है वो 3 घंटा ज़्यादा लगता है। सबसे पहले एक हम लोग नॉर्मल स्पीड की बात कर लेंगे, इसमें हम लोग टाइम निकाल लेते हैं।
नॉर्मल स्पीड यानी आपका डिस्टेंस तो सेम है 480 किलोमीटर। इस केस में यानी यूनिफॉर्म स्पीड के केस में हम लोग स्पीड को x लेट कर लेते हैं। तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, इसको याद रखना आपको है। आपका जो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। आपने क्लास 9 के फिजिक्स में मोशन के चैप्टर में इसको जरूर आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर टाइम निकालना हो तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरा जो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 480 अपॉन x आवर हो जाएगा। किस केस में, जब आपका स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड में हो। अब आपको स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देना, कम कर देना है। तो अब आपका जो स्पीड हो जाएगा वो बेसिकली x-8 हो जाएगा। डिस्टेंस आपका सेम ही है 480, और जो आपका टाइम है इसमें वो कितना है, इस टाइम से 3 आवर ज़्यादा हो जाता है। तो आपका 480 अपॉन x प्लस 3 हो जाएगा। अब आप इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पे स्पीड भी आपको पता है x-8 है, डिस्टेंस भी 480 है, और आपका टाइम भी 480 अपॉन x प्लस 3 है। इसको हम लोग इस वाले फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आपका 480 हो जाएगा, स्पीड आपका x-8 हो जाएगा, और टाइम आपका 480 अपॉन x प्लस 3 होगा। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब आपको दो सिचुएशन लेना है। पहले सिचुएशन में स्पीड को नॉर्मल रखना है, यानी जो हम लोग लेट किए हैं स्पीड ऑफ ट्रेन x वही लेना है। दूसरे केस में स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देना है। तो दोनों केस में जो आपका डिस्टेंस है 480 किलोमीटर ही होगा, और जो नॉर्मल स्पीड के केस में जो आपका स्पीड है वो बेसिकली x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन दूसरे सिचुएशन में आपका जो स्पीड है x-8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसमें हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो आपका जो टाइम होगा बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। आपका बेसिकली डिस्टेंस 480 किलोमीटर है और आपका स्पीड x है, तो टाइम आपका 480 अपॉन x आवर हो जाएगा। वैसे ही दूसरे सिचुएशन के लिए भी अगर हम लोग टाइम निकाल लें तो टाइम आपका जो यहाँ पे गिवन टाइम है उससे 3 ज़्यादा हो जाता है, तो 480 अपॉन x प्लस 3 आवर। अब आपको इसी सिचुएशन को जो यहाँ फॉर्मूला दिया गया है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसमें फिल करना है। डिस्टेंस आपका 480 ही हो जाएगा, स्पीड आपका x-8 हो जाएगा, और जो टाइम है 480 अपॉन x प्लस 3 हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इस इक्वेशन में x का एलसीएम ले लेते हैं, तो आपका 480 प्लस 3x आ जाएगा, और इस x को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका x-8 480 प्लस 3x, और आपका इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 480x आ गया। अब हम लोग एक x को जो यहाँ पे 480 प्लस 3x है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका -8 को भी 480 प्लस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x आ गया, और आपका 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर आ गया। एज इट इज़ इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 और 6 38, यानी आपका 3840 आ गया। एज लाइक अब -8 को प्लस 3x से मल्टीप्लाई करें तो आपका -24x आ जाएगा इक्वल टू 480x। अब आपको करना क्या है, जो लाइक टर्म है उसको एक साथ लिखना है। सबसे पहले हम लोग 3x का स्क्वायर लिखे, उसके बाद आपको 480x लिखना है, और आपका जो इक्वल के इधर राइट साइड में जो 480x है इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस हो जाएगा 480x माइनस 24x इक्वल टू 0, प्लस 480x और माइनस 480x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका 3x का स्क्वायर, यहाँ पे आपका माइनस 3840 भी आपको लिख लेना है, मिस हो गया था। अब आपका 3x का स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब हम लोग इस गिवन इक्वेशन से 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो आपका x का स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ पे अगर 3 को कॉमन लेते हैं तो आपका 3 1 8 है तो 3 2 जा 6, 2 बच गया 8, यानी 1280 आ जाएगा अगर हम 3 को कॉमन लेते हैं इक्वल टू 0। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, अगर इधर लेके आओगे तो नीचे में आ जाए यानी डिवाइड 3 हो जाएगा, तो आपका ओवर 0 आ जाएगा। तो मेरा जो इक्वेशन है x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लेना है। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 को कंपेयर कर रहे हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है a 1 आ गया, b -8 और c की जो वैल्यू है -1280 आ जाएगा। यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं जो आपका हाईएस्ट पावर है वो बेसिकली 2 है, और जो a है बेसिकली 0 के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो इक्वेशन निकल के आया है बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ आपको जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट के बिहाफ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के दे देना है। इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे और आपको चेक करना है जो इक्वेशन है वो बेसिकली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।